अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैद ख़ान। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल खान आइलैंड। जी निकलने का टाइम है, तो ये एहतियात के लिए पासपोर्ट भी उठा रहा हूँ साथ, और क्योंकि पता नहीं लगता कंट्री क्रॉस कर रहे हैं, शायद पूछ ले। और ये तो मेरे साथ लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो चलता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग, ये गाड़ी खड़ी है, इसका रूफ साइन उठाएंगे और फिर रास्ते में गपशप लगाएंगे। ये पहले रूफ साइन ऑफ करके फिर गप लगाते हैं। A glorious night, something to be found at every turn. रूफ साइन ऑफ निकाल के डिग्गी में रख दिया। और ये अभी ये से तो 2 घंटे की ड्राइव है, मगर मंडे है और अभी रोड बिजी होंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वो भी उधर से निकल चुके हैं, वो मैनचेस्टर से आ रहे हैं, तो वो बायर बेलफास्ट आएंगे और मैं उधर से बेलफास्ट से उठा के इधर लाऊंगा। दोस्त है मेरे, तो इधर डबलिन एयरपोर्ट भी आ सकते थे, मगर कोई वजह है, एक के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो तो आ सकता है, दूसरों के साथ स्टूडेंट वीज़ा है तो उनके लिए वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा नहीं है उनके साथ डबलिन का, तो इस वजह से मुझे उनको उधर से उठाना है, तो बाय रोड में लाऊंगा उनको। असल में मसला क्या है, मसला प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट होती है या वकील के पास जाना पड़ता है, तो वो जब मुझसे पूछते कि किस टाइम, तो मैं कहता हूँ कि आफ्टरनून। तो वो जब वकील मेरी मतलब ऐसी वकील है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो महीने बाद 2 महीने बाद बुला के कुछ साइन लेती है, कुछ वो करती है, बात करती है, तो वो हंसती है जब मैं कहता हूँ कि नहीं आफ्टरनून, क्योंकि मैं सुबह सोता ही हूँ 4-5 बजे, 3-4-5 बजे, मोस्टली 5 बजे होता है, तो फिर नहीं जागा जा सकता है। तो मगर ये दोस्त है और दोस्त भी इस तरह के भाई है, तो फिर तो भाई के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह गप लगाएंगे रास्ते में। ये अभी 200 किलोमीटर है ये फासला, बहुत इतनी नहीं है, ऐसे नॉर्मल 2 घंटे से भी कम का रास्ता है, मगर सुबह में आप स्पीड कैमरे होते हैं, गन होते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, और बिजी भी है, तो इस वजह से देखते हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। तो उधर से उनको उठाएंगे, फिर आएंगे वापस, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। आपके लोगों के साथ गपशप रास्ते में सब कुछ करेंगे जी। रूफ साइन ऑफ हो गया। It was actually a glorious night, something to be found at every turn. रूफ साइन ऑफ निकाल के डिग्गी में रख दिया। और ये अभी ये से तो 2 घंटे की ड्राइव है, मगर मंडे है और अभी रोड बिजी होंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वो भी उधर से निकल चुके हैं, वो मैनचेस्टर से आ रहे हैं, तो वो बायर बेलफास्ट आएंगे और मैं उधर से बेलफास्ट से उठा के इधर लाऊंगा। दोस्त है मेरे, तो इधर डबलिन एयरपोर्ट भी आ सकते थे, मगर कोई वजह है, एक के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो तो आ सकता है, दूसरों के साथ स्टूडेंट वीज़ा है तो उनके लिए वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा नहीं है उनके साथ डबलिन का, तो इस वजह से मुझे उनको उधर से उठाना है, तो बाय रोड में लाऊंगा उनको। असल में मसला क्या है, मसला प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट होती है या वकील के पास जाना पड़ता है, तो वो जब मुझसे पूछते कि किस टाइम, तो मैं कहता हूँ कि आफ्टरनून। तो वो जब वकील मेरी मतलब ऐसी वकील है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो महीने बाद 2 महीने बाद बुला के कुछ साइन लेती है, कुछ वो करती है, बात करती है, तो वो हंसती है जब मैं कहता हूँ कि नहीं आफ्टरनून, क्योंकि मैं सुबह सोता ही हूँ 4-5 बजे, 3-4-5 बजे, मोस्टली 5 बजे होता है, तो फिर नहीं जागा जा सकता है। तो मगर ये दोस्त है और दोस्त भी इस तरह के भाई है, तो फिर तो भाई के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह गप लगाएंगे रास्ते में। ये अभी 200 किलोमीटर है ये फासला, बहुत इतनी नहीं है, ऐसे नॉर्मल 2 घंटे से भी कम का रास्ता है, मगर सुबह में आप स्पीड कैमरे होते हैं, गन होते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, और बिजी भी है, तो इस वजह से देखते हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। तो उधर से उनको उठाएंगे, फिर आएंगे वापस, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। आपके लोगों के साथ गपशप रास्ते में सब कुछ
करेंगे। तो बाज़ लोग कहते हैं 50 पे चढ़ गया, वो FT शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह अभी तो मतलब ये साइड बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, वो साइड थोड़ा सा बिजी है, अपोजिट साइड। तो ये 50 पे ड्राइव शुरू है और मेरी गाड़ी बोल रही है कि पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल डालने के लिए आपको मतलब 385 किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हो इस पेट्रोल पे। तो बेलफास्ट तकरीबन 200 किलोमीटर एयरपोर्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब उधर पहुँच जाऊँगा तो फिर भी 100 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव तेज़ करते हो तो फिर पेट्रोल ज़्यादा लगता है। तो उससे नीचे हो गया, वो मंज़र बहुत खूबसूरत था मगर मैंने कैप्चर ना कर सका। सूरज निकल रहा है। तो ये अभी M50 से M1 पे ड्राइव शुरू हो जाएगी। तो M1 की ड्राइव उम्मीद तो ये करता हूँ कि वहाँ तो इससे भी कम ट्रैफिक होगा, मगर पता नहीं लगता क्योंकि बेलफास्ट से लोग आते हैं डबलिन काम करने के लिए। तो उधर से ट्रैफिक उस साइड से ज़्यादा होगा, इस साइड से मेरा ख्याल नहीं कि इधर से कोई लोग जाते होंगे, मगर ज़्यादातर उधर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। तो लोग यहाँ आते वहाँ नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि बेलफास्ट और जिस तरह इंग्लैंड जो है ना, ये एक सेपरेट, इसके साथ किसी कंट्री का बॉर्डर नहीं है, सेपरेट कंट्री है। इस तरह आयरलैंड के साथ भी सिर्फ बेलफास्ट, मतलब ये बेलफास्ट आयरलैंड का हिस्सा था, मगर इंग्लैंड ने जाते जाते ये मेरे ख्याल में 6 है कि 8 काउंटी है, उस पर उन्होंने वो रख लिया और ये इनको दे दिया। तो इन पे तकरीबन 600-800 साल हुकूमत की है ना। वो देख सन राइज हो रहा है। तो वो उन्होंने रख दिया। तो मतलब जाहिर बात है, इंग्लैंड जब जहाँ से निकल जाए तो वहाँ पे तो मसला, मतलब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का या और कंट्रीज़ में जिस तरह उन्होंने किया, तो वो आदत से मजबूर है। तो इनके और उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दिए। तो बाकी अभी तो हालात ठीक है, मगर पहले बहुत बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा, ट्रैफिक ये बिजी है, इधर से आपको पता लगेगा, मगर यहाँ ज़्यादातर तो लोग देखिए डबलिन एयरपोर्ट है साथ ही, तो ज़्यादा शायद उधर एयरपोर्ट के ले जाते होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, आगे आपके साथ तो शेयर करेंगे। ये वहाँ ये रोड देखो, ये बेलफास्ट जा रहा है, और उस साइड में देखो ये ट्रैफिक देखो हिल ही नहीं रही है, क्योंकि सारे लोग डबलिन की तरफ आ रहे हैं। तो क्योंकि डबलिन में आयरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो लोग आ रहे हैं। ये देखो आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा। और इधर से देखो, ये अभी हम आयरलैंड में बेलफास्ट में एंटर नहीं हुए, ये देखो ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा है, इतना ट्रैफिक है। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह टाइम से पहुंच जाऊँगा। और वो भी उनकी बोर्डिंग हो गई है, तो क्योंकि उनके साथ मैं राब्ते में हूँ, तो वो कह रहे कि हमारा सब कुछ टाइम पे, तो आप आराम से आ जाओ। उन्होंने बात की है कि हम थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह उम्मीद रब से कि इंशाल्लाह टाइम पे होगा। तो देखते हैं क्या आगे अल्लाह खैर करे, क्योंकि गाड़ी का कोई पता नहीं है, इंजन है ना पूरे टाइम का कोई पता नहीं होता, पूरा टाइम कभी भी आ सकता है किसी टाइम में। तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो। वो खूबसूरत सा ब्रिज है, तो अभी देखेंगे कि स्टिल अभी तो डंडाक भी मैंने मेरे ख्याल में क्रॉस नहीं किया है। तो डंडाक जब क्रॉस हो जाएगा तो फिर ये ड्रोइडा में हूँ अभी, नेवर अभी काफ़ी वो है, सॉरी ड्रोइडा में हूँ। तो ड्रोइडा फिर टाइम है, मगर ये जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, क्योंकि जो यूरोप में रहते हैं ना, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में दाखिल होते हो ना, तो आपको अल्लाह की कुदरत है
कि आपको रोड से अंदाज हो जाता है कि यार मैं दूसरी कंट्री में एंटर हो गया हूँ। मतलब जो साइन बोर्ड है रोड के ऊपर, जो रोड्स की वो होती है, उससे आपको पता लग जाता है कि यार मैं मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर हो गया हूँ। मतलब मैं बेलफास्ट और आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। मैं तो जाहिर बात है कि फ्रांस से जिसे और कंट्री के आप जाते हो तो बाय रोड में नहीं गया हूँ, बाहर ही किया हूँ। मगर जब आप बाय रोड से जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार मैं इधर की बात करूँ, उधर मुझे नो एक्सपीरियंस। सो यही है, तो आपको अंदाज़ हो जाता है कि यार एक कंट्री से मैं दूसरी कंट्री में एंटर हो गया हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो माशाल्लाह रोड बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है। उस साइड में बिजी है, इधर बहुत क्वाइट है, तो बंदा आराम से मेरा सफ़र हो रहा है। अच्छा, ये अभी हम तकरीबन बेलफास्ट में दाखिल तकरीबन हो चुके हैं। वो जो वाइब जो मुझे फील हो रहा है ना कि यार वो डिफरेंट वो आ रही है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट बेलफास्ट में है। अभी आप थोड़ा सा 1 मिनट ड्राइव कर लूँगा तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँगा कि हाँ है या नहीं, मगर है 100% आप बेलफास्ट में अभी हैं। तो आप दाखिल हो गए, तो ये इधर से बेलफास्ट शुरू हो चुका है। तो अभी मेरे ख्याल में मेरा तकरीबन 70-80 किलोमीटर रह गया एयरपोर्ट का। तो 70-80 किलोमीटर बाद इंशाल्लाह ये क्या कह रहे हैं बेलफास्ट 78 किलोमीटर। तो ये तो बेलफास्ट न्यूरी 16 किलोमीटर है, बेलफास्ट 78 किलोमीटर। तो 78 तो एयरपोर्ट तो बेलफास्ट साथ ही होगा, मगर कुछ फ़र्क होगा। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लग जाएंगे, 40 मिनट लग जाएंगे, 45। और ये न्यूरी का वो है, न्यूरी के लिए आप 1-2 दफ़ा शॉपिंग के लिए आए। न्यूरी में शॉपिंग के लिए जब आप चले जाते हो ना, तो वहाँ पे आउटलेट है जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती आपको कम प्राइस में मिलती है। तो ज़बरदस्त वो है, मगर अभी टाइम मेरे साथ कम है। अगर मैं पहले निकला था, मगर अभी मेरे ख्याल में 8:15 बजे तो शॉप भी को बंद होंगे। मेरे ख्याल में 9 बजे ओपन होते हैं, तो शॉप भी अभी बंद होगी, तो वो बंदा नहीं है। और उनको उधर से उठा लूँ तो फिर जाना एक काम है, उसके लिए जाएंगे, तो वो भी कहीं उधर नहीं जा सकते। तो ये जी हमारा बेलफास्ट अभी तकरीबन 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह एयरपोर्ट। ये जिनका इंतजार तो आगे ये महराज भाई पहुंच गए। अब इनके साथ दोस्त है तो उधर ही कपड़ा शप लगा दे।